द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है, उसके उम्मीदवार चुनाव कैसे जीत जाते हैं, इसको लेकर बीजेपी ने एक ऐसी तरकीब का वीडियो शेयर कर दिया जिसके बाद खुद उसे लगा कि यह तो सीक्रेट लीक हो गया भाई, और फिर तुरंत में वो वीडियो डिलीट भी हो जाता है। दरअसल चुनावी तंत्र का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर लगातार पोल खुल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा वीडियो अपलोड हुआ जिसे देखने के बाद पूरा सोशल मीडिया हैरान रह गया कि भाई तो ये असली माजरा है, बीजेपी वाले चुनाव ऐसे जीतते हैं। अब आप वही वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। ये दरअसल एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं चौधरी धर्मवीर सिंह। इनके लिए एक वीडियो बनाया गया ताकि वोटर्स को समझा सकें कि आपको वोट कैसे करना है और कैसे बीजेपी का कमल खिला देना है, धर्मवीर सिंह जी को जिता देना है। लेकिन इस वीडियो में हो गया बड़ा खेल। दरअसल वीडियो में बीजेपी वालों ने अपना सीक्रेट बता दिया शायद। देखिए जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। यहाँ जो ईवीएम का जो टॉप स्क्रीन होता है जहां पर बटन दबाए जाते हैं, वहां आप गौर से देखेंगे कि फिंगर जो है वो बीजेपी के बटन के सामने नहीं, ऊपर का बटन दबाया जाता है, लेकिन लाइट जलती है बीजेपी की। वीवीपैट में स्क्रीन दिखता है बीजेपी के कमल छाप की। ऐसे में लोग कहते हैं कि यही तरकीब है जिसके चलते बीजेपी जीतती है। लोग हाल ही में जोक भी क्रैक कर रहे थे कि कांग्रेस कहती है कि हाथ का बटन दबाओ, शिवसेना वाले कहते हैं तीर धनुष दबा दो, हर किसी का अपना चुनाव चिन्ह है, लोग कहते हैं कि दबाओ और हमें जिताओ। लेकिन बीजेपी कहती है कि बटन किसी का दबा दो, जीतेंगे तो हम। चुनाव हार भी गए तो भी किसी न किसी रूप में जनादेश की डकैती ही क्यों न करना पड़े, सरकार ही क्यों न गिरानी पड़ जाए, लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने कई राज्यों में प्रमाण दे दिए क्या खेल किया जाता है। और वहीं ईवीएम में जो छेड़छाड़ की बातें आई, जो मॉक ड्रिल हुआ, उसमें भी दिखा कि चाहे केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि बटन कहीं दबाओ वोट बीजेपी को पड़ जाता है। अब उसका यह वीडियो अगर सार्वजनिक किया गया, बीजेपी को लगा कि अरे भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, तुरंत में इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया। जिसके बाद लोगों ने लगे हाथ इस वीडियो को डाउनलोड किया और सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए बीजेपी की सच्चाई बतानी शुरू कर दी। निगार परवीन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देखिए भाजपा ने आधिकारिक तरीके से बता दिया कि बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाएगा। ये सच्चाई अब खुद ये कबूल कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, बटन नंबर 1 दबाया लेकिन वोट नंबर 2 पर भाजपा प्रत्याशी को चला गया। अब इस तरीके का खेल अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में हो रहे हैं, जैसा कि कुछ शिकायतें वोटर्स ने भी की, और बाकी काम तो चुनाव अधिकारी पोलिंग बूथ पर बैठे तो चुनाव के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं कि लोगों को कहते हैं कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। महिला कहती है कि चुनाव अधिकारी ने जबरदस्ती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी ने जबरदस्ती कमल छाप पर वोट दिलवा दिया। तो ये इस तरीके का खेल जो है वो हैरान करता है। अब यहाँ देखिए, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया उसी वीडियो को, और फिर उसमें क्या लिखा गया कि अब तो बीजेपी ने भी आधिकारिक रूप से आज स्वीकार कर लिया है कि बटन किसी का भी दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा। यह वीडियो खुद बीजेपी हरियाणा ने अपने आधिकारिक हैंडल से जारी किया। लेकिन जब लोगों ने इनकी करतूत पकड़ी और इस वीडियो में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, जो सच्चाई सामने आ गई, उसके बाद तो बीजेपी हरियाणा वालों के हाथ पांव फूल गए। तुरंत में इस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा खेल है और इसको लेकर लोगों ने अपने अपने हिसाब से इन्हें ट्रोल करना शुरू किया। हम आपको दिखाते हैं, कुछ ट्वीट भी हमारे पास है। श्रीनिवास बीवी का आपने देखा, राहुल गांधी 2.0 ट्विटर मीडिया पर ये लगातार सक्रिय रहते हैं। इन्होंने जो कमेंट किया देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा कि 400 पार का फॉर्मूला इस वीडियो में डेमो के द्वारा बताया गया है। भाजपा ने बटन ऊपर वाला दब रहा है लेकिन वोट भाजपा को जा रहा है। वही वीडियो है।
कि बटन आप किसी का दबाओ लेकिन वोट जो है वो भाजपा को चला जाता है। बीजेपी हरियाणा के उन्होंने सीधे लिंक को शेयर किया था, लेकिन अब इस लिंक से वीडियो डिलीट कर दिया गया। तो इन्होंने डाउनलोडेड वीडियो को शेयर करते हुए दोबारा लिखा, डिलीट करने का क्या फायदा, अब आप डिलीट क्यों कर रहे हो। दुनिया जान चुकी है कि चुनाव जीतने का यह प्रपंच कैसे बीजेपी के द्वारा किया जाता है। अब प्रशांत भूषण इस मामले में तो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों चुनाव आयोग जो है वोटिंग का प्रतिशत 6% तक बढ़ा देता है। 17C का डेटा जारी करने में उन्हें 11 दिन लग जाते हैं। आखिर यह क्या माजरा है, क्यों 1 करोड़ वोट टोटल बढ़ा दिए गए, यह क्या माजरा है। क्यों ईवीएम लगातार खराब होने की सूचना मिलती है, इतनी तैयारी के बावजूद स्लो वोटिंग क्यों कराए जाते हैं, वोटर्स को वोट डालने से क्यों रोका जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर देखें तो छोटी छोटी इस तरीके के हथकंडे से इसका व्यापक असर पड़ता है। और यही बात प्रशांत भूषण बताने की कोशिश कर रहे हैं। एडीआर के तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं और कह रहे हैं कि 17C का डेटा चुनाव समाप्त होते ही कुछ ही घंटों के भीतर सार्वजनिक कराए जाएं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करे, लेकिन अभी तक इस मामले में 24 मई का ही इंतजार किया जा रहा है। कोई बड़ा फैसला आए और चुनाव आयोग कम से कम बैकफुट पर तो आए, या कबूले तो सही कि प्रधानमंत्री मोदी आचार संहिता का उल्लंघन करते रहेंगे और चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। कह दे कि हम प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करने में अक्षम हैं, हमारे पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम पीएम मोदी या अमित शाह या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर कोई कार्रवाई कर दें। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था चुनाव आयुक्त तो ऐसे होने चाहिए जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर भी एक्शन लेने की क्षमता रखे, डरे नहीं। लेकिन ये सारी बातें अब बस कही सुनी बातें हो जाती हैं। लोग टीएन शेषन को याद करते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई चुनाव आयुक्त आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग में यस मैन की नियुक्ति होने के जो आरोप, नियुक्ति कमेटी से सीजेआई को बाहर कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पसंद का एक मंत्री साथ में रखते हैं और यही लोग मिलकर सीधे तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उसमें अमित शाह होते हैं, कानून मंत्री शुरुआती जो है वो कहते हैं ना स्क्रूटनी करते हैं, और मोदी जी कानून मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और फिर गृह मंत्री, ये सब मिलकर सब कुछ तय कर लेते हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका रहेगी ही नहीं, क्या करें। 2-1 से फैसला होगा तो मोदी जी की चलेगी। अब देखिए सौरभ शुक्ला ने वही वीडियो शेयर करते हुए क्या कमेंट किया कि बीजेपी हरियाणा के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया कि बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाएगा। इस वीडियो को देखिए, बटन नंबर 1 दबाया लेकिन वोट नंबर 2 पर भाजपा प्रत्याशी को चला गया। वायरल होने पर इसे डिलीट कर दिया गया है। हर किसी ने इस पर टिप्पणी कर दी। अब तो कुछ पुराने स्क्रीनशॉट भी लोग वायरल करने लगे। रवि धीमान है, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिखाए वो देखिए जरा। इसमें क्या कहा जा रहा है, रायबरेली बीजेपी के 10-12 लोग आए और कांग्रेस का पूरा बस्ता ही उठाकर ले गए, पोलिंग एजेंट का यह आरोप था। उसके बाद झांसी में महिला मतदाता का आरोप, मैं वोट डालने गई तो चुनाव अधिकारी ने कहा तुम्हारा वोट पड़ चुका है। हम साइकिल को वोट डालने गए थे, पोलिंग बूथ में मौजूद व्यक्ति ने हाथ पकड़कर कमल पर वोट डलवा दिया, महिला मतदाता का आरोप। फिर देखिए लखीमपुर खीरी में महिला मतदाता का आरोप, बटन साइकिल पर दबाया लेकिन पर्ची फूल की निकली। उज्जैन में चुनाव अधिकारी ने बूथ पर लगाए मोदी मोदी के नारे, बीजेपी के लिए वोट भी मांगे। ये चुनाव अधिकारी की हालत है। और फिर आप जानते हैं कि भाई जो किस तरीके से इस वक्त ईवीएम के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगने लगे। रवि धीमान ने इसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है कि इतने बटन कोई भी दबाओ, फूल को वोट। 10-12 लोग कांग्रेस का बस्ता ले गए, चुनाव अधिकारी बूथ में मोदी मोदी के नारे, वोट मोदी को दो। एक बच्चा 12-15 वोट अकेला डाल रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह चुप, मतलब बीजेपी को जितवा कर रहेंगे। कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा। डॉक्टर अरविंद बीजेपी सांसद ने ऐसा कहा था। अब इन सब की करतूत खुलने लगी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आएगा तो मोदी ही ईवीएम पर, चाहे कांग्रेस का बटन दबाओ या नोटा, वोट भाजपा को ही जाएगा। डी अरविंद बीजेपी सांसद का यह बयान था। कुल मिलाकर खबर यही है कि आप
चुनाव में यकीन कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन कीजिए, लेकिन जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चुनाव आयोग, चुनाव के दरमियान, वही इस वक्त भाजपा के समर्थक के तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।